नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही मन लगाकर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आज जो कि मैंने आपको कल के लेक्चर में, जो कि कल का अपना लेक्चर था नंबर सीरीज का एंड लेक्चर था, लेक्चर 2, उसमें हमने आपको बताया था कि जो कि अपना आने वाला लेसन होगा वो अपना रीजनिंग से लेसन अरेंजमेंट होगा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैठक व्यवस्था। इसमें जो कि आपको तैयारी करनी है सीटिंग अरेंजमेंट की, ये भी हमने आपको उस क्लास में दोस्तों बताया था कि इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिशाएं याद होनी चाहिए और लेफ्ट राइट यानी दायां और बायां आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दिशाएं, अगर आप देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर खुली जगह में खड़े हैं और जिधर से सूर्य निकलता है उधर ही पूर्व हो। ठीक है, आप जिस एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे वहाँ पर क्या आपको दिशाएं दिख रही होंगी? नहीं दिख रही होंगी। वहाँ पर सिर्फ आपको एक कॉपी आपको दिखेगी जिस पर आप लिखेंगे। तो जो कि ये है सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर, इसमें आपको क्या, जैसे मान लीजिएगा कि ये आपका एक कॉपी है, ये आपका दोस्तों क्या है, कॉपी है। अब कॉपी की तरफ अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी में इस प्रकार की लाइनें होती हैं। किस प्रकार की लाइनें होती हैं? इस प्रकार की लाइनें दोस्तों होती हैं कि नहीं होती हैं? इस प्रकार की लाइनें होती हैं लिखने के लिए। तो अब देखिएगा, इसमें आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। जब यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे तो इसमें पूर्व किधर है, देखिएगा, तो पूर्व आपका ये इधर है। किधर है? ये आपका पूर्व। जब पूर्व होता है तो पूर्व के विपरीत ही क्या होता है दोस्तों? पश्चिम होता है। पूर्व के विपरीत ही पश्चिम होता है। कॉपी में इस प्रकार से समझ जाइएगा कि इस साइड हमारा पूर्व है, इस साइड पश्चिम है, और जो कि ऊपर साइड है ये आपका उत्तर है। नीचे आपका दक्षिण है। कॉपी के एंड लाइन पर आपका नीचे साइड दक्षिण होगा और कॉपी के स्टार्टिंग लाइन पर ऊपर साइड आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, पूर्व उधर होगा जिधर आप लिखना स्टार्ट करेंगे उस साइड से पश्चिम होगा, जिधर आप लिखना बंद करेंगे उस साइड आपका पूर्व होगा। तो आप जानते होंगे कि पूर्व को ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट। ठीक है, पूर्व को ईस्ट कहते हैं और नॉर्थ साउथ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है। ये इंग्लिश नेम है इसके। वैसे आप इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही याद रखें, आप इंग्लिश को याद ना रखें फिर भी आपका कार्य चल जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि आपको दिशाएं याद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से दिशाएं, और पूर्ण रूप से आपको दायां और बायां आपका याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब आप पूर्ण रूप से दायां और बायां याद करेंगे, देखिएगा, अब इस समय ये कॉपी है, ये कॉपी की जब लाइन है, ठीक है, ये कॉपी की लाइन है, तो अपना जो कि है दायां किधर है? दायां इस साइड है और बायां इस साइड है, यानी कि ये राइट है और ये लेफ्ट। इतना सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जिस कॉपी में लाइनें हैं, इस साइड पूर्व साइड आपका दायां है यानी कि राइट, और पश्चिम साइड आपका बायां है यानी कि लेफ्ट। ओके, इतने आपको संतुष्ट हो इससे कि आपको ये सब पता है या पता नहीं है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने माइंड में अच्छे से एक बंद कमरे में बैठकर, एक खुली जगह पर नहीं, एक बंद कमरे में बैठकर और अपनी कॉपी में इस प्रकार का सर्कल बनाइएगा कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। और
ये बायां और दायां भी नोट कीजिएगा कि दायां अपना किधर जाएगा और बायां किधर जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वहाँ पर उनको तो दर्शा देते हैं कि व्यक्ति किधर बैठा है, व्यक्ति किधर बैठा है, एक के बगल में बैठा है, एक के दायां बैठा है, एक के बायां बैठा है, ये पूछा जाता है। यही पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ए बी के बाएं बैठा है, ए बी के बाएं बैठा है, तो आप किस प्रकार से बिठा लेंगे बी के बाएं, जब आपको पता ही नहीं है कि बायां किधर है और दायां किधर है। चलिएगा और देखिएगा, अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि आपके किस किस पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी ये जानते होंगे कि लाइनर यानी कि रैखिक कह सकते हैं उसको, रैखिक बैठक व्यवस्था पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइनर बहुत सिंपल सी बात है, ये एक लाइन खिंची हुई है, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ ए को बिठाल दिया, ए के दाएं या ए के बाएं दूसरा बी बैठा है, ओके। तो ये इस प्रकार से ये लाइनर क्वेश्चन हो गए, लाइनर क्वेश्चन। ये ध्यान रखना, अभी आपको कराएंगे, हम यहाँ समझा दें कि आपके कितने पैटर्न आते हैं। लाइनर पर आएंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट पर आएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं वृत्ताकार बैठक व्यवस्था। नंबर फर्स्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नंबर सेकंड किस प्रकार के आएंगे, वृत्ताकार, वृत्ताकार पर क्वेश्चन आएंगे, जो कि इस प्रकार से आपको एक वृत्त दिया होगा और वहाँ बोला होगा कि सभी लोग जो कि हैं वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, या होगा कि कुछ लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और कुछ केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, या होगा कि सभी लोग केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इस प्रकार के आपके वृत्ताकार में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहीं पर आपका हो सकता है वृत्ताकार में ही कि ए के दायां कौन बैठा है या ए के बी और ए के बीच में कौन बैठा है, ओके। इस प्रकार के भी आपसे वृत्ताकार में सर्कुलर अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर देखिएगा, अब जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर थर्ड देखिएगा, जिसको बोल सकते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिसको हम लोग स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग बैठक व्यवस्था, वर्ग बैठक व्यवस्था, ओके। जब वर्ग बैठक व्यवस्था है आपका, तो यहाँ पर देखिएगा, हिंदी पर गौर मत कीजिएगा इतना, तो वर्ग आपका के इस प्रकार से होता है ना, वर्ग आपका इस प्रकार से होता है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल नाप तौल फिक्स नहीं बन रहा है, ना आप सोचें कि सर ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये क्या है देखिएगा, क्योंकि ये वर्ग पूर्ण रूप से मेरे हिसाब से ये वर्ग सही बना है, ये वर्ग आपका सही नहीं बना है, ये आपका हो गया है रेक्टेंगल यानी कि आयताकार। ठीक है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको ही क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं दोस्तों। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसको ही वर्ग कहते हैं। देखिएगा, इस पर मत जाइएगा, अब आपको मतलब मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्ग में जो कि आपकी बैठक व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है कि सभी लोग कॉर्नर पर बैठकर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, या कुछ लोग केंद्र कॉर्नर पर बैठकर और कुछ लोग बाहर मुख करके बैठे हैं, कॉर्नर पर ही बैठकर, या सभी लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे इसमें भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब हमारा ये है, सीधी सीधी बात को सुनिएगा, कि यदि आपसे वर्ग में बोल दे कि इसमें 6 व्यक्ति केंद्र की तरफ ही मुंह करके बैठे हैं,
तो 6 किस प्रकार से बिठा लेंगे, देखिएगा 1 2 3 4 हो गए। अब चाहे 5वां इस तरफ से कर दो, 6वां इस तरफ से कर दो, या अगर ये आमने सामने नहीं रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसको क्या, अगर देखिएगा जोड़े में पूछे, कहने का मतलब यदि आपसे जोड़े में पूछे 2 व्यक्ति बैठे हैं, वर्गाकार में बैठे हैं या आयताकार में बैठे हैं या वृत्ताकार में बैठे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं ट्रायंगुलर, जिसके ये नया पैटर्न अभी चला है ट्रायंगुलर का, ये त्रिभुजाकार, ये आपके यूपी पुलिस में हो सकता है कि ना आए, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टफ होता है, लेकिन आपको इसमें हम ये भी 1-2 क्वेश्चन इसके भी कराएंगे त्रिभुजाकार के। तो देखिएगा जो कि आपका इस प्रकार से प्रश्न कर सकता है कि जो कि जोड़े में व्यक्ति बैठे हैं, 2 बैठे हैं या 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, 10 बैठे हैं, यदि जोड़े में व्यक्ति बैठे हैं तो सदैव उनको आमने सामने ही बिठाना है, ठीक है, जो कि आपको प्रश्न करने में दिक्कत ना हो। यदि आपसे बोल दिया जाए 3 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 7 बैठे हैं, 9 बैठे हैं, 11 हैं, 13 हैं, तो ये जोड़े नहीं हैं। जब जोड़े ना हो तो वहाँ पर आप आँखें मीच कर कहीं पर भी किसी व्यक्ति को बिठा सकते हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा अब जो कि आपको एक तो पैटर्न आपका था लाइनर क्वेश्चन, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है स्क्वायर, ठीक है, चौथा जो कि है ये आपको अभी हमने बताया आयताकार, वर्गाकार और आयताकार में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। वर्गाकार में होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयताकार में होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, आयताकार में होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब एक जो कि न्यू पैटर्न पर जो कि एक चला है क्वेश्चन, 4 हो गए हैं, 5वां इधर देखिएगा, जो कि न्यू पैटर्न पर आपका क्वेश्चन एक चला है वो ट्रायंगल वाला, यानी कि त्रिभुज वाला। ये एक त्रिभुज अरेंजमेंट, जो कि त्रिभुज बैठक व्यवस्था में आपको एक प्रश्न ऐसे किया जाता है इस प्रकार से कि कुछ लोग कॉर्नर पर बैठे हैं और कुछ लोग केंद्र के बाहर मुख करके बैठे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। और जो कि है यहाँ पर इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कि दो प्राणी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं जो कि केंद्र से पहले हैं, यानी कि अगर आप 2 प्राणी यहाँ बिठा देंगे उत्तर की तरफ मुंह करके तो ये केंद्र से पहले नहीं हुए, ये केंद्र के बाद हो गए, तो आपको 2 प्राणी यहाँ बिठाना पड़ेगा केंद्र से पहले। ओके, ये भी इसकी देखिए भाषा शैली आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आप इसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप भाषा शैली नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब साफ है कि आपको जितनी भी थ्योरी दी होगी वो आपको पूर्ण रूप से पढ़नी होगी, तभी आप उसको दाएं या बाएं या उसके बगल में या उसके बीच में, ठीक है, या उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, तभी बिठा सकते हैं। जब तक आप उसकी भाषा शैली थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप नहीं बैठा सकते हैं। तो देखिएगा आपसे एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन हम आप करेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। देखिएगा सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि अगर यदि ना लिखा हो तो इसको लिख लें, ठीक है, और बायां दायां भी लिख लें, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण भी लिख लें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में डाउट ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं जो कि अपना एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो क्या है आइए देखते हैं। तो जो कि अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा जो कि राम है, राम
श्याम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राम श्याम के दूसरे स्थान पर, राम श्याम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है अगर वह उत्तर में देखे। ये आपसे एक प्रश्न किया है कि राम है वो श्याम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अगर वह उत्तर में देखे तो। इस प्रश्न को लाइनर प्रश्न में, लाइनर जो कि अभी आपको हमने बताया, लाइन में ही इसको बनाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ क्या पूछा है, राम श्याम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ भाषा शैली को समझिएगा कि राम बैठा है श्याम के बाएं दूसरे स्थान पर या श्याम बैठा है राम के बाएं दूसरे स्थान पर। इसको समझना भी बहुत जरूरी है। देखिएगा, यहाँ श्याम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, श्याम के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, पर मतलब हटा दीजिए अगर माइंड से, लेकिन एग्जामिनर नहीं हटाएगा, इसको आपको हटाना पड़ेगा। श्याम के बाएं से दूसरे स्थान कौन बैठा है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो कौन बैठा है भैया? राम बैठा है ना। तो अब देखिएगा, और इसने क्या बोला है, अगर वह उत्तर में देखे, यानी कि श्याम अगर उत्तर में देखे तो राम दूसरे स्थान पर आएगा। श्याम यहाँ हमने बिठा दिया, उत्तर की तरफ देख रहा है। ओके भैया, अब बायां अपना किधर है? क्या भूल गए सभी लोग? बायां किधर है आपको तो पता ही होना चाहिए, अभी तो नोट कराया था। ये आपका बायां है क्या? कौन सा बायां है बताइएगा? ये आपका दायां है, दायां। ये बायां नहीं है और ये बायां है, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। इसको ही अगर आप यहीं पर भूल गए तो फिर क्या फायदा है, क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दोगे आप। फिर तो आप यहाँ बिठा दोगे दूसरे स्थान पर, यहाँ पर इसको भी उत्तर की तरफ कर दोगे, मुख राम को यहाँ बिठा दोगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। पूछा है कि श्याम के बाएं से दूसरे स्थान पर, श्याम का बायां इधर है, तो पहला स्थान पर तो कोई नहीं है भैया, होगा भी तो पता ही नहीं है, नाम ही नहीं दर्शाया है। तो तीसरा आपका राम है, ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका गलत होगा। यदि यहाँ पर पूछ देता कि, यदि यहाँ पर पूछ देता दक्षिण, यदि यहाँ पर आपसे पूछ देता दक्षिण में देखे, तो दक्षिण में अगर भैया देखेगा, दक्षिण में यदि श्याम देखेगा, दक्षिण में देखेगा, देखिएगा श्याम देख रहा है आपके दक्षिण में, तो अब आपका राम दूसरे स्थान पर किधर जाएगा भैया? दूसरे स्थान पर आएगा यहाँ राम। अब इसका बायां हो गया इधर, अब इसका बायां हो गया इधर और दायां हो गया इधर। अब कहोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि दायां होता है इधर और बायां होता है इधर, अब आपका ये बायां इधर कैसे हो गया और दायां इधर कैसे हो गया? यही तो एक कन्फ्यूजन है। अभी आप इस तरफ खड़े थे तो हमारा दायां ये था, बायां ये था, अब हम ये इस तरफ का मुख किया है, हमने इस तरफ का किया है, तो हम इस तरफ खड़े हो गए, तो हमारा दायां ये होगा, बायां ये होगा। जब आप अपने मुख की दिशा ही चेंज कर दोगे तो आपका दायां बायां भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो अगर आपसे यहाँ दक्षिण देता तो ये वाला सही था, लेकिन यहाँ दक्षिण नहीं दिया था, उत्तर दिया था, तो अपना ये वाला सही था, ठीक है। उत्तर में अगर देगा तो ये वाला सही था और दक्षिण में देगा तो ये वाला सही था। ओके, इतनी बात सभी को क्या समझ में आई? तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और आगे देखिएगा।
आगे अपना जो कि दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक यहाँ नोट भी लिखा दें जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न आए तो ये आपका पहला व्यक्ति हुआ, ये दूसरा व्यक्ति हुआ। ठीक है, नोट में बस यही लिखना है। क्या लिखना है? नोट में यही लिखना है, दूसरे व्यक्ति का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ओके, यानी कि यदि दूसरा व्यक्ति है तो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए देखिएगा, आपका जो कि प्रश्न नंबर फर्स्ट है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको क्या दिया गया है? निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि इसमें साफ साफ दर्शाया है कि किसी भी जानकारी का अध्ययन ना करेंगे तो उन प्रश्नों के उत्तर ना दे सकेंगे। ओके, तो आपको इसकी अध्ययन भी करना है इसका, और उन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट में आपसे क्या पूछा है? P, Q, R, S और T एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुंह केंद्र की तरफ है। तो ये आपको पता चल गया कि एक घेरे में बैठे हैं और सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। घेरा कैसा होता है? घेरा भैया ऐसा होता है, देखिएगा, ये आपका घेरा बन गया। एक घेरे में बैठे हैं और उन सभी का मुंह किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है, तो केंद्र भी बनाना पड़ेगा। जब उस सभी का मुंह केंद्र की तरफ है तो सभी कितने हैं ये भी तो गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये है 5 लोग। यदि 6 लोग होते तो हमने आपको बताया था अभी अभी कि यदि 6 हो या 8 हो, यानी जोड़े में हो, तो उनको आमने सामने बिठालते हैं। यदि जोड़े में नहीं है तो उनको कहीं पर भी हम बिठाल सकते हैं, लेकिन सभी का मुंह अंदर की तरफ ही होगा। किधर होगा? सभी का मुंह अंदर की तरफ ही होगा। तो देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच लोग हमने बिठाल दिए हैं। इनका पांचों का नाम क्या है? P, Q, R, S, T। क्या हम इनमें कहीं लिख सकते हैं P, Q, R, S, T? ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? देखिएगा क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगली लाइन भी तो पढ़नी है। क्या दिया गया है? जानकारी के अध्ययन करें पहले, उसके बाद आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपने अध्ययन तो भी पहली लाइन का किया है, पहली लाइन में इतना हुआ। दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है? R, T के तुरंत बाईं ओर है। यानी कि जो कि भैया R है वो T के तुरंत बाईं ओर है। ठीक है, अब हम R को कहीं पर भी लिख दें, क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है यदि हम यहाँ पर लिख दें R हमने यहाँ लिखा तो R T के तुरंत बाईं ओर है। नहीं, R नहीं यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे अगर T, जैसे यहाँ लिख दिया हमने T। भाई अभी हमने एक क्वेश्चन कराया कि T के तुरंत बाईं ओर कौन आएगा? R आएगा, T के तुरंत बाईं ओर। अब T का बायां किधर है दोस्तों? T का बायां इधर है, इधर इस साइड चलेंगे तो T का बायां जब इधर है, क्योंकि ये उत्तर की तरफ देख रहा है ना, तो बायां इधर है, दायां उधर है। तो यहाँ R अब लिखेंगे, अब तो ठीक है, अभी गलत हो जाता कहीं इसलिए छोड़ दिया। नंबर 3 पर क्या है कहना? P, S और T के बीच में बैठा है। यानी कि जो P है वो S और T के बीच में बैठा है। कौन बैठा है? P है वो S और T के बीच में बैठा है। ओके, तो भैया यहाँ देखिएगा, ये P बैठा है ना, तो यहाँ अगर हम S को करेंगे तो S और T के बीच में हम क्या P को लिख सकते हैं? S और T के बीच में P को हमने बिठा दिया, R अपनी जगह है। ओके, अब ये एक छूट रहा है, ये कौन है? Q को लिख देते हैं, क्योंकि अब Q ही आएगा, कोई और तो नहीं आएगा ना, Q ही आएगा।
अब देखिएगा जो कि आपको उत्तर देने हैं, आपने ये क्या किया, अभी प्रश्न को सॉल्व किया, उत्तर नहीं दिए। उत्तर देने के लिए इसी प्रश्न सॉल्व क्वेश्चन से आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या पूछा है, आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है। भैया आर के तत्काल बाईं ओर देखना है, आर ये है, इसके तत्काल बाईं ओर कौन है, क्यू, और दायां कौन है, टी। ओके, तो आर का बायां है क्यू, तत्काल बाईं ओर पूछा है तो आपका क्यू होगा, राइट आंसर क्यू होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2 प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आर और पी के बीच कौन बैठा है। भैया आर ये है, आर और पी के बीच, आर और पी के बीच में तो हमको भैया टी दिखा है, तो आर और पी के बीच में टी आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इज द करेक्ट आंसर। तो देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको सबसे पहले यही देखना है कि जो जानकारी आपको दी है उसका अध्ययन करें। उसका अध्ययन करना पड़ेगा आप सभी को। उसका अध्ययन जब करेंगे तो प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अध्ययन करना पड़ेगा। यदि इसने अभी बोला है घेरे में, तो हमने घेरा बनाया। एक ट्रायंगल बोल देता, त्रिभुज में बैठे हैं तो त्रिभुज बनाना पड़ता। आयताकार बोलता तो आयताकार बनाना पड़ता। ओके, तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब यही है कि जो भी बोले उसको बना दीजिए। चित्र बनाने में कुछ नहीं जाता है, और जहाँ बोले वहाँ बैठा दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए दायां और बायां। जब कोई भी प्रश्न हो तो जब दायां और बायां की ही बात होती है तभी हम उनको बिठा सकते हैं। यदि दायां बायां की बात ना हो तो उनको नहीं बिठा सकते हैं। देखिएगा, ये पहला पॉइंट था, इसमें क्या बोला, पी क्यू आर एस और टी एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुंह केंद्र की तरफ है। इसमें दायां बायां का चर्चा नहीं हुआ है। जब दायां बायां का चर्चा नहीं हुआ तो हम इनको नहीं बिठा सकते थे, सिर्फ हम काउंटिंग करके उनके पॉइंट दर्शा सकते थे। अब यहाँ कौन है ये निश्चित नहीं कर सकते थे। देखिएगा, नंबर 2 में जब आपका दायां और बायां का चर्चा हुआ, बायां का हुआ, जब बायां का आपका नंबर 2 में हुआ तो आपने क्या किया, यहाँ पर बिठालना शुरू किया। ठीक है, टी का बायां। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा पी एस और टी के बीच बचा ही क्या है, टी लिख दिया है मैंने पहले ही, क्योंकि दायां बायां चर्चा हुआ था। और पी जो कि है वो एस और टी के बीच में बैठेगा। तो पी भैया अगर यहाँ पी एस को अगर हम यहाँ बिठा देते क्यू की जगह पर, तो यहाँ पर आपका पी आता, तो आर को कहाँ ले जाते, आर की जगह निश्चित थी, तो इसीलिए एस को यहाँ बिठाला और पी को यहाँ कर दिया बीच में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो शेष बचा था कि उसको मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से चाहे वर्गाकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, कोई भी आकार हो, कोई भी बेलन हो, बेलनाकार हो, लाइनर रैखिक हो, किसी में भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका लेक्चर 2 हम आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें हमने आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ ही समझाया है, और क्वेश्चन तो हमने सिर्फ आपको यहाँ 2 ही कराए हैं, और दोनों क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही शानदार थे। आपका अंगार बैच से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो आपको मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में। कल क्या पढ़ाएंगे वो आज आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लापरवाही कर देते हो। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।